आपने कल की घटना को देखा है कि किस प्रकार हमारे सतनामी समाज का जो आस्था का जो झंडा है, सादा झंडा, जिसको हम शांति का प्रतीक चिन्ह कहते हैं, हमारे सत्य और अहिंसा का प्रतीक चिन्ह कहते हैं, और जिसको पूरा करोड़ों सतनामी समाज जो पूरे देश में निवास करते हैं, वो उस सादा झंडे की पूजा करते हैं। जिसको किस प्रकार अपमानित करते हुए, उस सादे झंडे का अपमान करते हुए, सतनामी समाज के आस्था का अपमान करते हुए, किस प्रकार झंडा को लहराते हुए आपने देखा है देवेंद्र यादव जी को जब उनके गिरफ्तारी के लिए पुलिस वाले गए थे, तो किस प्रकार से वो बहुत ही गलत ढंग से हमारे झंडे को लहरा रहे थे। और साथ ही एक समय ऐसा भी था जब उन्होंने उस झंडे को, सादे झंडे को, जिसका हम पूजा करते हैं, जिसका हम सम्मान करते हैं, वो इतना पवित्र झंडा है जिसको हम सब बहुत ही अच्छे से मानते हैं, उसको जमीन पे अपने पैर के पास रखने का काम किया। इस तरीके के सतनामी समाज के आस्था को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने का काम किया। आज सतनामी समाज अपने आप को बहुत ही ज्यादा आहत महसूस कर रहा है, क्योंकि पहले ही सतनामी समाज के सेत खाम को अभी खंडित जब हुआ था, तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की सुशासन की सरकार ने त्वरित कार्यवाही करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। और उसके बाद 10 जून को जो आंदोलन हुआ, जिसमें आपने देखा कि कलेक्टेट को भी जलाने का काम किया गया कुछ लोगों के द्वारा, जिसमें हम सबको दिखाई देता है कि कोई ना कोई असामाजिक तत्व इसमें घुसकर और सुनियोजित ढंग से इस घटना को अंजाम दिया है। और जो कांग्रेस के जो नेतागण जो दिखाई दे रहे हैं, उस फोटोज में दिखाई दे रहे हैं, वीडियोस में दिखाई दे रहे हैं कि कांग्रेस के नेतागण वहां पर पहुंचे और कहीं ना कहीं उन्हीं के ऊपर ये इल्जाम हमें जाते हुए भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि समाज को भड़काने का काम उन लोगों ने किया। और उसके बाद आपने देखा है किस प्रकार की घटना हुई थी, और आज उनकी गिरफ्तारी हो रही है तो एक हाथ में सादा झंडा जिसका अपमान कर रहे हैं और संविधान की बुक लेकर चल रहे हैं, और संविधान की बात कर रहे हैं और संविधान का पालन भी नहीं कर रहे हैं। जब पुलिस प्रशासन उनको बुला रही है कि आप आइए और अपना बयान दीजिए, तो बयान देने के लिए उनके पास समय नहीं है, लेकिन ढोंग रचने के लिए, नौटंकी रचने के लिए उनके पास पूरा समय है। आप देख रहे हैं किस प्रकार से पूरे समर्थक को बुलाकर जब पुलिस आई है, अगर आप निर्दोष हैं तो किस बात का डर है आपको, किस चीज का भय है आपको? तत्काल आपको अपना बयान देना चाहिए, आपको पुलिस के साथ जाना चाहिए। लेकिन मालूम है कहीं ना कहीं कुछ तो गलती है, तिनका में कहीं ना कहीं दाल तो है। इस कारण कहीं ना कहीं इस टाइप का प्रोपोगंडा करने का काम उन लोगों के द्वारा किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है और उनके जो बड़े नेता हैं, वो कहीं ना कहीं दोषियों को बचाने का काम कर रही है। आज सुशासन की सरकार में, विष्णुदेव साय जी के शासन में सतनामी समाज को न्याय मिलने जा रहा है। आज कहीं ना कहीं न्यायिक जांच की घोषणा हुई है, तो उसमें निश्चित ही न्यायिक जांच में जब जांच होगी तो दोषी उसमें पकड़े जाएंगे और सतनामी समाज को भी न्याय मिलेगा और प्रदेश को न्याय मिलेगा। लेकिन इनके लीडर्स प्रेस वार्ता करके बताना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं कि जो देवेंद्र यादव है वो प्यादा है और इसका सरंगना कोई और है, और इनके लीडर इसमें कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, तभी अपराधी को बचाने के लिए इस प्रकार का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और आपने देखा भी है, जब जब सूबे के जो मुख्यमंत्री रहे, तत्कालीन के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जब जब प्रेस वार्ता की है, तब तक दोषी सिद्ध हुए हैं। चाहे आप सौम्या चौरसिया को ले लो, चाहे और जितने लोग जेल में हैं उन लोग को देख लीजिए, उनकी जमानत आज तक नहीं हुई है, वो सारे के सारे जेल में। तो इससे प्रतीत होता है कहीं ना कहीं ये सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं। साथ ही देवेंद्र यादव ने इतनी ज्यादा गलत काम किए हैं, आप देख रहे होंगे कि जब पुलिस उनको गिरफ्तार करने के लिए गई तो उन्होंने अपने पूरे समर्थकों के साथ वहां हुड़दंग मचाने का प्रयास किया, पुलिस प्रशासन का मदद नहीं किया, उनको और रोकने का काम किया। और तो और जब जेल लेकर जा रहे थे, उनको कोर्ट में पेश किया गया, कोर्ट में पेश करने के बाद जेल ले जाने की जब बात आई, तो उनके जो समर्थक, उन्होंने किस प्रकार का अभद्रता का व्यवहार किया, आपको मालूम ही है कि हमारे जो प्रहरी होते हैं जेल के, उनको बंदूक तक तानना पड़ा, इतना ये नौबत आया। तो ये सारी चीजों से समझ में आता है कि जिस प्रकार से उनके समर्थक इतने अभद्र व्यवहार करें, तो इसी से समझ में आता है कि देवेंद्र यादव जी का आचरण क्या होगा, वो क्या करते होंगे, इससे ही समझ में आता है। तो कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से आज सतनामी समाज बहुत ही ज्यादा आहत महसूस कर रहा है, क्योंकि उन्होंने आज हमारे जो सादा झंडा है, प्रतीक चिन्ह है, उसको उन्होंने अपमान करने का काम किया है। और सही कहीं ना कहीं विष्णुदेव साय जी के सुशासन में आज सतनामी समाज को न्याय मिल रहा है, और सतनामी समाज आंखें
लगाए के रखा हुआ है कि कब दोषी जेल में जाएंगे, कब ऐसे जो षड्यंत्रकारी जो सतनामी समाज को बदनाम करने का प्रयास किया, शांतिपूर्ण आंदोलन को ऐसे गलत चीज में डाइवर्ट करने का काम किया, और सतनामी समाज जो सत्य और अहिंसा के मार्ग में चलने वाला समाज है उसको ऐसे गलत तरीके से बदनाम करने का जो प्रयास किया, आज कहीं ना कहीं सुशासन की सरकार में उसको न्याय मिलना है, और न्याय मिलने के जा रहा है तो उसमें ऐसे बीच में आकर ये प्रोपोगंडा करके समाज को बदनाम करने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के सुशासन पे कि चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, संविधान हर किसी के लिए है, चाहे कोई बड़ा हो या छोटा हो, संविधान सबके लिए बराबर है और संविधान के माध्यम से हर किसी को न्याय मिलेगा। अगर देवेंद्र यादव जी अगर अपने आप को बोलते हैं कि मैं निर्दोष हूं, तो उनको पुलिस प्रशासन का मदद करना चाहिए, ना कि विरोध करना चाहिए। यही मैं कहना चाहता हूं। और साथ ही आपको मालूम ही होगा, ये कांग्रेस पार्टी आज सतनामी समाज की हितैषी बनने के ढोंग कर रही है, लेकिन आपने देखा होगा पिछले 5 साल 2018 से 2023 तक सतनामी समाज के ऊपर अनगिनत इन्होंने प्रताड़ना किया है। जो बिलासपुर में जो जैद खाम गड़ा हुआ था, उस रास्ता बनाने के नाम से उखाड़ने की बात हो, हमारे कवर्धा में धर्मपुरा कांड जहां जैद खाम को जलाने का कांड हो, और तो और गुरु घासीदास बाबा जी के जयंती के दिन लोरमी के लालपुर गांव में सुबह को मुख्यमंत्री जो तत्कालीन मुख्यमंत्री, उन्हें सतनामी समाज को भौंकने वाला समाज कहा। और साथ ही साथ एक और बहुत बड़ी बात, इतने उन्होंने सतनामी समाज को इतना अपमानित किया और इतना ज्यादा प्रताड़ित किया कि समाज को अब नग्न प्रदर्शन करना पड़ा। क्या आप ऐसा नग्न प्रदर्शन कभी कर सकते हैं? इतना ज्यादा प्रताड़ित करने का काम समाज को किया, इतना ज्यादा उन्होंने अपने बहुत ही ज्यादा प्रताड़ना को झेला है सतनामी समाज। आज सुशासन की सरकार आई है तो उनको विश्वास है चाहे कितना भी बड़ा अपराधी हो, निश्चित ही उसको जेल जाना पड़ेगा। आपके सवाल है मंत्री जी। गुरु जी, ये कांग्रेस बार बार कह रही है कि वहां पर उसकी भूमिका क्या थी, देवेंद्र यादव की भूमिका आप लोगों का समाज की ओर से कोई फीडबैक आया क्या? उसने क्या किया जिसकी वजह से उसको गिरफ्तार किया? हर किसी का फीडबैक आ रहा है, हर कोई बोल रहा है कहीं ना कहीं उन्होंने समाज को भड़काने का काम किया है। समाज जब शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहा था और न्यायिक जांच की घोषणा हो गई थी, तो हमारे जो समाज के प्रबुद्ध जन थे उनका ये कहना था, उनको बताया जा रहा था कि समाज से वो इस बात का घोषणा करना चाह रहे थे कि न्यायिक जांच की घोषणा हो गई है और निश्चित ही हमें आने वाले समय में न्याय मिलेगा। लेकिन इनके जो नेता जो वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने टेंट का व्यवस्था किया था, खाना पीना का व्यवस्था किया था, भीड़ ले जाने का व्यवस्था किया था, जो सुनियोजित ढंग से इन्होंने एक प्लान बना के काम किया था, किसी भी प्रकार से वहां इस घटना को अंजाम देना है और समाज को बदनाम करना है। जो शांतिपूर्ण छत्तीसगढ़, ये शांति के टापू कही जाती है, उसको सौहार्दपूर्ण व्यवहार को बिगाड़ने के लिए इन लोगों ने ये प्रयास किया। और आज जब से ये देवेंद्र यादव जी गिरफ्तार हुए हैं, तो निश्चित ही सतनामी समाज के अनेक लोगों का, आज धर्मगुरु सतनामी समाज के धर्मगुरु होने के नाते समाज के अनेक लोगों का लगातार कॉल आ रहा है और उन्होंने ये भी कह रहे हैं कि निश्चित ही ये अब बड़े लोगों की गिरफ्तारी होते, हमें पूरा विश्वास है कि अब समाज को न्याय मिलेगा। ठीक है, चलो बहुत छोटा मोटा आदमी नहीं है देवेंद्र यादव, आप बोल रहे क्या है? कहीं ना कहीं देखिए, जो उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उनके बड़े लीडर कर रहे हैं, इससे तो कहीं ना कहीं साबित हो रहा है कि उनके और बड़े लीडर भी इसमें शामिल हो सके, क्योंकि जो वही दोषियों को बचाता है जो उसमें कहीं ना कहीं शामिल है। तो कहीं ना कहीं उनका जो ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत बड़ी बड़ी बातें जो कर रहे हैं, वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। जब न्यायिक जांच होगी तो उसमें सच सामने आएगा। कह रहे हैं कि कई भाजपा के नेता भी मंच पे थे, उन्हें नोटिस नहीं दिया गया, गिरफ्तार नहीं किया गया। वो बताएं कौन भाजपा के नेता थे और कौन थे, किन्होंने क्या गलत किया है वो दिखाए। पुलिस उसमें निष्पक्ष जांच कर रही है और निष्पक्ष जांच करते उन्हें कहीं ना कहीं देवेंद्र यादव को दोषी पाया है, तभी आज उन्होंने उनको गिरफ्तार किया है। 180 लोग लगभग गिरफ्तार हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं जो दोषी है वो गिरफ्तार हो रहे हैं। तो निश्चित है और भी अगर कोई दोषी होगा तो गिरफ्तार होगा, और देवेंद्र यादव जी अगर दोषी नहीं है, अगर कहना चाहते तो पुलिस प्रशासन का मदद करें। देखिए, ये अब पता तो चल गया है कि कांग्रेस का जो दोहरा चरित्र है वो अब सामने आने वाला है, क्योंकि न्यायिक जांच की घोषणा हो, उसमें जांच हो रही है और सच धीरे धीरे सामने आ रहा है। आज एक नेता की गिरफ्तारी हुई है और भी नेता की जब
जब वो न्यायिक जांच में जब सामने आते जाएगी तो उनकी गिरफ्तारी होगी। तो ये सब चीजें अपने आप को बचाने के लिए इस टाइप का ढोंग रचने का प्रयास कर रहे हैं। किसी प्रकार का किसी कोई दबाव नहीं डाला जा रहा है, निष्पक्ष उसमें जांच हो रही है और जो दोषी है उसकी गिरफ्तारी हो रही है। कांग्रेस ये भी कह रही है कि अगर नोटिस दिया गया तो सनम जांगड़े समेत कई बीजेपी नेताओं को तो नाम लिए कि उन्हें नोटिस क्यों नहीं दिया गया, जबकि टेंट पंडाल और पूरे भोजन की व्यवस्था उन्होंने। किसने कहा? ऐसी कोई बात नहीं है। आप देखिए, और मैंने जवाब दे दिया कि ये सिर्फ झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, आरोप लगाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके नेता आज अंदर हो गए हैं और उनके ऊपर दोष आज कहीं ना कहीं सिद्ध होने जा रहा है। इस कारण वो दोष दूसरे के ऊपर उमड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये सिर्फ प्रोपोगंडा करने का काम कर रहे हैं। अगर सही में अगर वो चाहते हैं कि जो छत्तीसगढ़ में हिंसक ना हो तो पुलिस प्रशासन को और शासन का मदद करें।